नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ जिस पौधे को यदि घर में रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही धन की प्रचुरता भी होती है। यह पौधा जिस भी घर में होता है उस घर में धन की आवक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही धन की यदि कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तब भी यह बेहतरीन ढंग से काम करता है। गुड लक बोलना इससे बहुत ही गलत होगा क्योंकि यह गुड लक से कई गुना ज़्यादा अपने प्रभाव को दिखलाता है। वैसे तो घर में अनेक प्रकार के हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वनस्पतियां लगाते हैं और पुरातन काल से ही वनस्पतियों का प्रभाव भी रहा है। इसी के लिए हम पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं और माँ तुलसी की भी पूजा करते हैं। ऐसे अनेक पौधे हैं जो अपना महत्व रखते हैं और उन पौधों को घर में यदि आप रखते हैं तो उनसे प्रभाव भी आपके घर पर पड़ता है। जैसे कि जिस घर में शमी का पौधा होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और भगवान शिव के साथ ही शनिदेव का भी कृपा प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आज के इस पौधे के बारे में जानना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं जिस घर में भी यह पौधा मौजूद होता है उस घर में धन संपदा और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है। आइए जानते हैं उस लकी से पौधे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्राप्त तो हर कोई करना चाहता है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। सुबह से लेकर के रात बीत जाता है 2 वक्त की रोटी को जुगाड़ करने में, 2 रुपये कमाने में। ऐसे में धन के अभाव होने से कितनी समस्याएं होती है यह वही समझ सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा हो। वैसे तो पुरातन काल से ही हम सभी के धर्मों में पेड़ पौधों की पूजा करने का रिवाज है, फिर वह पीपल के वृक्ष की हो, वट वृक्ष की हो या फिर तुलसी के पौधे की हो या शमी के पौधे की हो। ऐसे अनेक पौधे हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं और हर चीजों का अपना एक प्रभुत्व होता है, अपनी एक ऊर्जा होती है। पेड़ पौधों से निकलने वाली ऊर्जाएं भी हम सभी को प्रभावित करती हैं। इसी के लिए घर में आप अक्सर देखते होंगे जब पैसे से जुड़ी हुई या धन से जुड़ी हुई समस्या होती है तब हम मनी प्लांट भी लगाते हैं। अक्सर घरों में मनी प्लांट को लगाते हुए आपने देखा भी होगा। मनी प्लांट का भी अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक अलग ऊर्जा होती है जो कि जादुई की तरह काम करती है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को यह असर नहीं दिखलाई देता है या उससे मिलने वाले फल नहीं प्राप्त होते हैं तब ऐसे में उनसे जुड़े हुए कुछ बातों को आपको जानना भी जरूरी होता है। लेकिन आज मैं मनी प्लांट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आज बात कर रही हूँ विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल के पौधे के बारे में। यह पौधा देखने में बिल्कुल ही कमल के पुष्प की तरह दिखलाई देता है। माँ लक्ष्मी को वैसे भी कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान होती है और उनके हस्तों में भी कमल के फूल को आप देख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कमल के पुष्प को घर में लगाना इतना आसान नहीं है, यह भी हम सभी जानते हैं। ऐसे में क्या किया जाए दोस्तों, ऐसे में बहुत ही आसानी से मार्केट में मिलने वाले कमल पुष्प, जिसे कि लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल के नाम से जाना जाता है, इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। वैसे भी यह लगाने के कुछ नियम भी हैं, वह भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले हम इस पौधे की खासियत जानते हैं। माना जाता है जिस घर में भी यह जोड़ी से पौधा लगाया जाता है उस घर में संपन्नता के साथ ही धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं। और इसके साथ ही जोड़ी से लगाने का मतलब होता है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों ही एक दूसरे का सदैव साथ में रहते हैं। जिस घर में भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ भगवान माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में दोनों ही पौधे की अपनी महत्ता है और दोनों को जोड़े से लगाया जाता है ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और घर से नकारात्मकता दूर हो जाए। साथ ही यह आर्थिक तंगी को भी दूर करने का काम करता है। घर में या वास्तु का कोई भी आपके यहाँ समस्या हो तो उसको भी यह बहुत हद तक ठीक करता है, उसके दुष्प्रभाव को खत्म करता है। इस पौधे को लगाने के कुछ विशेष नियम हैं, जैसे कि जब भी आप यह पौधा लगाएं तब जोड़ी से लगाएं। कहने का मतलब है एक लक्ष्मी कमल होना चाहिए, दूसरा विष्णु कमल होना चाहिए। लक्ष्मी कमल हरे रंग का होता है, वहीं विष्णु कमल थोड़ी सी लालिमा लिए हुए होता है या उसके रंग भी थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी कमल की पंक्तियां जो पत्तियां होती हैं
वह विष्णु कमल की अपेक्षा थोड़ी सी पतली होती हैं, यानी कि उसमें रस कम भरा होता है और विष्णु कमल थोड़े से मोटे होते हैं। इसके साथ ही इस पेड़ को, इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं देने की ज़रूरत होती है। यदि 2-3 दिन भी आप पानी नहीं देते हैं तो भी यह पौधा आराम से सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा कुछ और भी बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी ये पौधे लगाएं, या तो आप उत्तर दिशा की ओर लगाएं, क्योंकि यह धन आगमन की दिशा मानी जाती है, धन को संचय करने की दिशा मानी जाती है। या फिर दक्षिण पूर्व की दिशा में लगाएं, क्योंकि धन आगमन की जो दिशा होती है, जो बरकत की दिशा होती है, वह यही होती है। आप कितना धन कमाने वाले हैं, आपके धन में कितना ज़्यादा इजाफा होने वाला है, यह दिशा तय करती है उत्तर पूर्व की दिशा, जिसे कि अग्नेय कोण कहते हैं। और आज के समय में प्रायः घरों में इस दिशा में आप सभी घर की रसोई घर देखते हैं। घर की रसोई घर तय करती है कि उस घर में रहने वाले व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, उसका वह धन संचय कर पाएगा अथवा नहीं, यदि कर पाएगा तो क्या स्थिति उसकी रहने वाली है। यदि आप इस दिशा में, इनफैक्ट विष्णु कमल और लक्ष्मी कमल ही नहीं, यदि आप मनी प्लांट के पौधे को भी इस दिशा में लगाते हैं तो भी घर में धन की आवक बढ़ जाती है, धन स्रोत आपके यहाँ खुल जाते हैं। अलग अलग मार्ग से धन को किस प्रकार से अर्जित किया जाए, वह यह दिशा तय करती है। इसे लगाते समय एक बात का और भी ध्यान रखें, बहुत अधिक जब गर्म वातावरण होता है, तापमान जब अधिक होता है, तब इस पौधे को सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे ठंडी जगहों पर रखा जाता है। आप चाहें तो आराम से इसे घर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि यह छायेदार है, छाया में बहुत अच्छे तरीके से रहती भी है। एक दिन यदि आप इसे धूप में डालते हैं, इतना ही काफ़ी हो जाता है। तो आप छोटे भी मकान में रहते हो, बड़े मकान में रहते हो, बालकोनी में यदि धूप आती हो तो आप वहाँ रख सकते हैं, छत मुंडेर पर रख सकते हैं। तो एक दिन की धूप इसके लिए काफ़ी होती है। इस पौधे को आप लगाएंगे, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा, इस फ़र्क को आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इस पौधे को आप लगाते हैं, आपको इसमें फ़र्क दिखलाई देता है, तो इससे जुड़े हुए आप अपनी सुझाव हमारे चैनल पे ज़रूर छोड़ें। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अधिक काम का होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।